Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss exercise with you. So let's move. So start करते हैं first of all multiple choice question से. Clear? So here we go. The first MCQ says the process of gaseous exchange involves. तो हमने ये बताना है कि जो gaseous exchange का process है उसमें नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और करेक्ट है. सो लेट्स मूव. ऑप्शन अल्फा सेज ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू यील्ड एनर्जी. तो डियर स्टूडेंट्स आप याद करें कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ा जा रहा होता है और उससे एनर्जी हासिल होती है. ये प्रोसेस क्या कहलाता है? हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन. तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गैशियस एक्सचेंज के हवाले से. सो दैट इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 2, द बीटा ऑप्शन सेज फिजिकल मूवमेंट्स दैट टेक एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी. तो डियर स्टूडेंट जो फिजिकल मूवमेंट है दैट इज़ रिलेटेड टू ब्रीदिंग. ब्रीदिंग के ज़रिए हम फिजिकली इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, एयर को लंग्स के अंदर लेके आते हैं और उसको बॉडी से बाहर लेके जाते हैं एयर को. सो दैट इज़ नॉट द ऑप्शन. ये भी हमारा सही जवाब नहीं है. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड ऑप्शन, द चार्ली ऑप्शन. चार्ली ऑप्शन सेज गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड. तो डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन था प्रोसेस ऑफ गैशियस एक्सचेंज. तो गैशियस एक्सचेंज में गैसेस का तबादला हो रहा है. गैसेस जो हैं एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में जा रही हैं. सो व्हाट इज़ गोइंग ऑन? सो ऑप्शन सी सेज गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम एयर. ऑक्सीजन से एयर ली जा रही है एंड रिमूविंग द कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जा रहा है. तो यहाँ पर दो गैसेस हैं जिनका तबादला हो रहा है. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. ऑप्शन डी, द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो डियर स्टूडेंट्स द ट्रांसपोर्ट तो एक अलग से टॉपिक है. गैशियस एक्सचेंज की हम बात कर रहे थे. तो इस MCQ का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज चार्ली, गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिमूविंग द कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर डियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स मूव टू अनदर MCQ. मोस्ट ऑफ द गैशियस एक्सचेंज इन अ लीफ अकर्स थ्रू. अब हमने यहाँ पर दो चीज़ों को कंसिडर करना है. एक तो मोस्ट को और दूसरा जिस स्ट्रक्चर के जरिए हो रही है दैट इज लीफ. तो आपको डेफिनेटली याद आ गया होगा. स्टार्ट करते हैं डेल्टा ऑप्शन से. तो डेल्टा ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स इज लेंटिसेल्स. तो डियर स्टूडेंट्स लेंटिसेल्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन द बार्क. ये तो मैच्योर जो वुड होती है, जो स्टेम होती है उसके अंदर होती हैं. हम बात कर रहे हैं लीफ की. तो ये स्ट्रक्चर लेंटिसेल्स तो लीफ के अंदर होता नहीं है. ऑप्शन 40 इज क्यूटिकल. तो डियर स्टूडेंट्स क्यूटिकल जो है वो वैक्स की लेयर्स लीफ के ऊपर है, लेकिन हमारी जो प्रायोरिटी क्या है मोस्ट ऑफ द गैशियस एक्सचेंज. तो मोस्ट ऑफ द गैशियस एक्सचेंज क्यूटिकल से नहीं होती. ऑप्शन बीटा सेज जनरल सरफेस एरिया. तो डियर स्टूडेंट्स जनरल सरफेस की अगर बात करें तो वो तो हमने पढ़ा था इन द यंग रूट्स, वहाँ से हो रही होती है. सो दैट इज़ नॉट ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन. द ओनली ऑप्शन रिमेनिंग इज अल्फा. अल्फा ऑप्शन सेज स्टोमेटा. यस माय डियर स्टूडेंट्स आपको भी याद आ गया होगा कि लीफ के अंदर जो मेजर स्ट्रक्चर जहाँ से गैशियस एक्सचेंज होती है वो है स्टोमेटा. सो मोस्ट ऑफ द गैशियस एक्सचेंज इन अ लीफ अकर्स थ्रू स्टोमेटा एंड आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा. नाउ लेट्स मूव टू अनदर MCQ. हाउ मैनी ब्रोंकाई आर देयर इन द एयर पैसेजवे. तो डियर स्टूडेंट्स आपको याद आ गया होगा हमने एयर पैसेजवे पढ़ा था. It starts from the nostrils, then nose, then internal nostrils, then pharynx, then glottis, then larynx, then trachea, and then bronchi. Yes, हमारा क्वेश्चन यहाँ तक है dear students. How many bronchi are there in the air passageway? तो dear students are they 4? Delta option is 4. No my dear students, 4 तो थे ही नहीं. 3? No my dear students. 1? No my dear students. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2. तो आपको याद आ गया होगा ट्रेकिया लंग्स में एंटर होने से पहले दो ट्यूब्स में डिवाइड होता था. दैट दे आर कॉल्ड एज ब्रोंकाई. लेफ्ट ब्रोंकस एंटर्स इनटू द लेफ्ट लंग एंड राइट ब्रोंकस एंटर्स इनटू द
right lung. So there are only 2 bronchi in the air passageway. Clear? So the correct option is beta. Now let's move to another MCQ. Where does the gaseous exchange occurs in human? इंसानों के अंदर गैशियस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो किस जगह पर हो रहा है? ऑप्शन अल्फा इज फेरिंग्स. नो माय डियर स्टूडेंट्स, फेरिंग्स तो कॉमन पाथवे है फूड और वेंट पाइप के लिए. क्लियर? तो यहाँ पर किसी किस्म का कोई गैशियस एक्सचेंज नहीं हो रहा. ट्रेकिया, इट इज़ अ कार्टिलेजनस ट्यूब. ये तो एक जस्ट एक ट्रांसपोर्ट ट्यूब है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ एयर पैसेजवे. सो अनदर देयर इज नो गैशियस एक्सचेंज अकरिंग इन द ट्रेकिया. ऑप्शन 40 इज ब्रोंकाई. तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा था ट्रेकिया डिवाइड होता है 2 ब्रोंकाई के अंदर. तो ब्रोंकाई के अंदर भी कोई गैशियस एक्सचेंज नहीं होती बिकॉज क्योंकि ब्रोंकाई जो है दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एयर पैसेजवे. द ओनली ऑप्शन रिमेनिंग इज डेल्टा ऑप्शन एंड द डेल्टा ऑप्शन सेज एल्वियोलाई. यस माय डियर स्टूडेंट्स, एल्वियोलाई ही वो स्ट्रक्चर है इंसानों के अंदर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जहाँ पर गैशियस एक्सचेंज हो सकता है. उसकी रीज़न हमने डिटेल में स्टडी की थी. जो एल्वियोलाई होते हैं ये थिन वॉल्ड होते हैं. दे आर रिच इन कैपिलरीज. इनकी सरफेस के ऊपर कैपिलरीज होती हैं जहाँ से गैसेस जो होती हैं वो डिफ्यूज़ कर सकती हैं. और यही वो पॉइंट है जहाँ से गैशियस एक्सचेंज हमारी बॉडी में हो सकता है. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज डेल्टा ऑप्शन, दैट इज एल्वियोलाई. नाउ लेट्स मूव टू अनदर MCQ. Which structure actively helps in taking the air out of the lungs? इन नीचे दिए गए जो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर्स है जो कि एक्टिवली हेल्प करता है एयर को लंग्स में से रिमूव करने के, आउट ऑफ द लंग्स रिमूव करने के लिए? सो ऑप्शन अल्फा इज नेजल कैविटी. क्या आपने खुद से कभी कोशिश की है मुसलसल नाक से एयर को बाहर निकालने की? नो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन अल्फा इज नॉट करेक्ट. ब्रोंकस, नो डियर स्टूडेंट्स, ब्रोंकस इज नॉट करेक्ट. ब्रोंकस इज अ पार्ट ऑफ एयर पैसेजवे. एक तो एक खाली ट्यूब है. इसी तरह से ब्रोंक्यूल्स. सो ब्रोंक्यूल इट इज़ द स्मॉलर डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई. तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी एयर पैसेजवे का हिस्सा है. एंड द लास्ट ऑप्शन इज डायफ्राम. यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद आ गया होगा डायफ्राम. इट इज अ थिक मस्कुलर शीट just below the lungs which help in actively taking air out of the lungs. So the correct option is the diaphragm. Now my dear students, let's move to another MCQ. The primary chemical stimulus for breathing is the concentration of. हमारे इंसानों के अंदर वो कौन सा ऐसा प्राइमरी केमिकल स्टिमुलस है जो कि हमारी ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल कर रहा होता है? कौन से केमिकल की कंसंट्रेशन हमारी ब्रीदिंग रेट को, हमारे सांस लेने के जो अमल को कंट्रोल करती है? तो होपफुली आपको याद आ गया होगा. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अल्फा ऑप्शन. अल्फा ऑप्शन से कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड. यस माय डियर स्टूडेंट, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. बिल्कुल यही आंसर है. हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब ब्लड के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है तब माय डियर स्टूडेंट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाने के लिए जो हमारा हायर सेंटर्स होते हैं वो उसको हमारी ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज़ करवा देते हैं और फिर हम तेज़ तेज़ सांस लेते हैं. सो इट इज़ एज पर द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड. ऑक्सीजन इन द ब्लड, नो. कार्बन डाइऑक्साइड in the muscles, no my dear students. Oxygen in the muscles, no my dear students. So carbon dioxide in blood. So correct option is alpha option, that is carbon dioxide in the blood. The primary chemical stimulus for breathing is the concentration of carbon dioxide in blood. So let's move to another MCQ that says point out the false statement about respiration. आपने बताना ये है कि रेस्पिरेशन के हवाले से इस नीचे दी गई ऑप्शन में से कौन सी गलत है. आपने स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स. सो फॉल्स स्टेटमेंट की बात हो रही है. सो गैसेस कैन इजीली पास थ्रू द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई. ये तो बिल्कुल ठीक है. एल्वियोलाई की वॉल्स अल्लाह ताला ने बनाई ही ऐसे हैं कि उनमें उनके थ्रू गैसेस आसानी से पास कर सकती हैं. सो दैट इज़ करेक्ट. लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि फॉल्स स्टेटमेंट को ढूंढना है. ऑप्शन बीटा सेज गैस
exchange in the lungs is very efficient because lungs provide a large surface area. So that is also correct. ऐसा ही है, लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं एल्वुलाई जो कि उसके रेस्पिरेशन और गैसेस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट. इट इज़ नॉट फॉल्स. सो हमने तो फॉल्स स्टेटमेंट को ढूंढना है, लेकिन हमारा ये आंसर फिलहाल नहीं है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चार्ली ऑप्शन. इन एम्फोसीमा द वॉल्स ऑफ एल्वुलाई ब्रेक and there is more surface area. Yes, my dear students, that is the incorrect statement or false statement about respiration. हमने एम्फोसीमा में डिटेल से पढ़ा था कि जब, क्योंकि एल्वुलाई तो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं, जब एल्वुलाई का ब्रेकडाउन होगा तो सरफेस एरिया कम हो जाता है, ना कि ज़्यादा. क्लियर? सो द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली. That is in emphysema, the walls of the alveoli break and there is more surface area. That is incorrect. That is false statement about the respiration. Clear? Delta option, dust particles can damage the lungs by irritating the inner alveoli surface. तो ये बिल्कुल ठीक है, जो dust particles हैं alveoli की inner surface को ख़राब कर सकते हैं. Next, dear students, moving towards another MCQ. A disease involving the breakdown of sacs of lungs is. तो डियर स्टूडेंट्स, वो कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें जो एयर सैक्स हैं उनका ब्रेकडाउन यानी कि उनकी तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है. तो होपफुली सब स्टूडेंट्स को याद आ गया होगा, हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था. ऑप्शन अल्फा इज निमोनिया. नो माय डियर स्टूडेंट, निमोनिया तो जस्ट इन्फेक्शन है एल्वुलाई का, लंग्स का, इसमें ब्रेकडाउन नहीं होता. ब्रोंकाइटिस, दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स. एस्थमा, दैट इज एन एलर्जिक रिएक्शन. इट इज़ एन एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द ट्यूब्स. तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है. एंड ऑप्शन डेल्टा सेज एम्फोसीमा. यस माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. अभी हमने पढ़ा था कि एम्फोसीमा के अंदर जो एयर सैक्स होते हैं यानी कि एल्वुलाई, उनका ब्रेकडाउन होता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज एम्फोसीमा. दैट इज डेल्टा ऑप्शन. नाउ लेट्स मूव टू अनदर MCQ. It says, which process does not occur in the nasal cavity? जी, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना है, एक तो नेजल कैविटी और कौन सा प्रोसेस यहाँ पर नहीं हो रहा, हमने उसको पॉइंट आउट करना है. ट्रैपिंग ऑफ लार्ज डस्ट पार्टिकल्स, अल्फा ऑप्शन, तो वो तो हो रहा है, हमने कौन सा ढूंढना है जो नहीं हो रहा. बीटा ऑप्शन सेज ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द इनहेल्ड एयर. दैट इज करेक्ट, ऐसा होता है. हमने क्या ढूंढना है जो नहीं हो रहा. ऑप्शन 40 इज वार्मिंग ऑफ द इनहेल्ड एयर. यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी हो रहा है, वार्म भी किया जा रहा है, ह्यूमिडिफाई भी किया जा रहा है, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप भी किया जा रहा है. तो फिर कौन सा प्रोसेस नहीं हो रहा? सो द ओनली ऑप्शन रिमेनिंग इज डेल्टा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो डियर स्टूडेंट्स, अभी पिछले कुछ MCQs में हमने पढ़ा था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पर हो रहा होता है, वो एल्वुलाई में होता है, ना कि नेजल कैविटी में. So this is not correct option regarding the nasal cavity. तो nasal cavity में ये वाला process नहीं हो रहा होता, यानी कि gaseous exchange नहीं हो रहा होता. Now let's move to the last MCQ of this exercise. That is, what type of blood vessels surround the alveoli? वो कौन सी किस्म की ब्लड वेसल्स हैं? आपने ग्रेड 9 में डिटेल से पढ़ा था कि हमारे पास 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, मेन, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. तो वो कौन सी टाइप है ब्लड वेसल की जो कि एल्वुलाई के गिर्द मौजूद है? तो होपफुली मैंने डायग्राम के साथ आपको डिटेल से समझाया था. क्या वो आर्टरी है? नो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर. आर्टेरियोल्स, दैट इज अ स्मॉलर डिवीजन ऑफ आर्टरी. नो माय डियर स्टूडेंट्स. कैपिलरी, यस माय डियर स्टूडेंट, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि कैपिलरी लेवल पे ही एक्सचेंज होना होता है ब्लड वेसल्स में. And vein is also not correct. So the correct answer is Charlie, and that is capillary. Capillaries जो होती हैं ये मौजूद होती हैं, they surround the alveoli. Now coming to the short questions. So dear students, short questions. Differentiate between cellular respiration and breathing. जी, तो dear students, हमारे पास एक short question है, differentiate between ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन. तो डियर स्टूडेंट्स, आप
अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। द टर्म ब्रीदिंग इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक एयर इन देयर बॉडीज टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड देन गिव आउट द एयर फॉर गेटिंग रिड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स कि ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें एयर में से ऑक्सीजन इनहेल की जाती है, मीन्स कि बॉडी के अंदर ले जाई जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव की जाती है एयर के ज़रिए। सो दैट इज़ कॉल्ड एज ब्रीदिंग। जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? द सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन द फूड आर ब्रोकन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस एंड द एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ATP। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? सो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होते हैं फूड के अंदर, यानी कि ग्लूकोज के अंदर, उनको ऑक्सीडाइज किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है एक प्रोसेस के ज़रिए जिसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं। आपने ग्रेड 9 में चैप्टर नंबर 7 में डिटेल से पढ़ा था। सो होपफुली आपको ये क्लेरिफाई हो गया होगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज ट्रेस द पाथ ऑफ एयर फ्रॉम नेजल कैविटी टू एल्वियोलाई। आपने नेजल कैविटी से एयर को लेके पहुंचाना है कहाँ तक? एल्वियोलाई तक। तो डियर स्टूडेंट्स वेरी इजी, आपको याद आ गया होगा। इट स्टार्ट फ्रॉम द नेजल कैविटी, देन nostrils, then pharynx, then larynx, then trachea, then bronchi, then bronchioles, then alveolar ducts, and at the end there are alveoli. Clear dear students? So that is the path of air from nasal cavity to the alveoli. Now coming towards the next short question, it says how will you differentiate between a stoma and a lenticel? आप एक स्टोमा और लेंटिसेल में किस तरह से फ़र्क कर सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट, स्टोमा सिंगुलर है स्टोमेटा की, जो कि प्लूरल है इसकी। क्लियर? तो इससे परेशानी होना, मैंने लेक्चर्स के दौरान भी आपको ये बात समझाई थी। स्टोमा मीन ये सिंगुलर है, द ओपनिंग, दिस इज एन ओपनिंग प्रेजेंट बिटवीन द गार्ड सेल्स। सो पोर्स इन द लेयर ऑफ बार्क आर नोन एज लेंटिसेल्स। जो बार्क यानी दरख्त की जो छाल होती है उसमें जो सुराख होते हैं उनको हमने कहा था लेंटिसेल्स, और जो लीव्स के अंदर पोर्स होते हैं बिटवीन द गार्ड सेल्स दे आर कॉल्ड एज स्टोमा, और द प्लूरल फॉर्म इज स्टोमेटा। क्लियर? नाउ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, हाउ डू यू डिफरेंशिएट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी exchange gases with the environment? How do different parts of the plant body exchange gases with the environment? तो डियर स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ तरह के हमने बात की थी प्लांट के अंदर पार्ट्स होते हैं, लाइक स्टोमेटा, लाइक लेंटिसेल्स, ये कुछ और क्यूटिकल, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि उसमें गैशियस एक्सचेंज में प्लांट बॉडी को हेल्प कर रहे होते हैं। स्टोमेटा दे आर प्रेजेंट इन द लीव्स, lenticels they are present in the bark or wood stem और mature roots, और इसी तरह से स्टूडेंट्स क्यूटिकल भी लीफ सरफेस के ऊपर मौजूद होती है। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ से गैशियस एक्सचेंज पॉसिबल होता है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको डिटेल से समझाया गया था, तो इनके स्टेप्स डिस्कस करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनहेलेशन यानी सांस लें, अंदर लेने का अमल, द प्रोसेस इन विच द ऑक्सीजन इज एयर इज टेकन इनसाइड द लंग्स। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है डियर स्टूडेंट? द फर्स्ट स्टेप इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रिब मसल्स यानी कि इंटरकॉस्टल मसल्स, देन देयर इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एट द सेम टाइम, एंड देन देयर इज द रिडक्शन ऑफ प्रेशर ऑन द लंग्स एंड एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स। तो ये चार मेजर स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए इनहेलेशन होती है, एयर इनसाइड में रश कर जाती है इनटू द लंग्स। एंड नाउ एक्सहेलेशन, सो यहाँ पर बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगा इनहेलेशन के। देयर इज़ द रिलैक्सेशन ऑफ रिब मसल्स यानी इंटरकॉस्टल मसल्स, एंड एट द सेम टाइम्स देयर इज़ द रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम। इससे क्या होगा? इट विल इंक्रीज the pressure on the lungs, and there is the contraction of the lungs which leads the movement of air outside the lungs. Clear dear students? So these were the steps of inhalation and exhalation. Now there is another question. State the signs and symptoms, causes and treatment of bronchitis, emphysema and pneumonia. So first of all bronchitis को देख लेते हैं dear students कि bronchitis के signs and symptoms और उसकी causes और फिर उसका treatment। तो bronchitis क्या था? It is the inflammation of bronchi and bronchioles. Its causes are virus, bacteria, chemical irritants. And what are its symptoms?
cough, mild wheezing, fever, chills, and shortness of breath. And treatment as if it is caused by bacteria, जो कि आमतौर पर बैक्टीरिया की वजह से होता है, so antibiotics is the treatment. Now emphysema, it is the breakdown of the walls of alveoli. So what are its causes? Tobacco smoking, air pollution, infection are the causes of emphysema. And what are its symptoms? Symptoms include shortness of breath, fatigue, recurrent respiratory infections and weight loss. और ये स्टूडेंट्स जब तक ये डायग्नोस होती है तो आपको बताया क्या था कि 50 to 70% the lung tissue has gone damaged. Now pneumonia, it is the infection of the lungs. What are its causes? Causes are virus, bacteria, and fungal infections. And what are its symptoms? Symptom includes cold followed by high fever, shivering, cough with sputum. And what is the treatment? Now there are available vaccines against the pneumonia as well as if it is caused by bacteria, so antibiotics are given. And finally, how does tobacco smoke damage the respiratory system? तंबाकू का यानी सिगरेट का जो धुआं होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को किस तरह से डैमेज करता है डियर स्टूडेंट्स, हमने डिटेल से पढ़ा था लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट the smoke of the cigarette contains carcinogenic chemicals and poisonous chemicals which cause lung cancer. Many chemicals damage the air passageway which lead to the emphysema and other respiratory disorders like bronchitis, like tuberculosis, etc., etc. And also, my dear students, smoking increases the risk of tuberculosis by 2 to 4 times and pneumonia by 4 times. And it also increases the risk of cardiovascular problems or diseases. So dear students, hopefully आज की एक्सरसाइज आपको क्लैरिफाई होगी. ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस. सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.